नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्रज की इस पावन भूमि पर। आज मैं आया हूं ब्रजभूमि मथुरा के बरसाना क्षेत्र में और इस समय मैं मौजूद हूं राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रमुख विशाखा सखी के गांव कामई में। आइए हम और आप मिलकर इस दिव्य स्थान का दर्शन करते हैं। वही पावन और पौराणिक स्थान जहां राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रमुख विशाखा सखी का ये गांव है। कामई गांव है ये। विशाखा सखी इसी गांव की रहने वाली थीं और राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रमुख सखी थीं। इन्हें राधा रानी की दूसरे नंबर की सखी माना जाता है। आज हम उपस्थित हैं उन्हीं के गांव कामई में। इस दिव्य और पौराणिक स्थान के विषय में और अधिक विस्तृत जानकारी पाने के लिए आइए बात करते हैं। बोल विशाखा रमण बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। आप ये दर्शन कर रहे हो, यहाँ पर जुगल सरकार दो है, ऊपर नीचे। ऊपर जो है विशाखा रमण बिहारी जी महाराज है, नीचे जो है भोग लीला कर रहे हैं। थाली लोटा जो लिए हुए राधा रानी की साइड में जो प्रथम सखी है, विशाखा सखी का गांव है, कमई गांव है ये। और विशाखा सखी जो है राधा रानी की अंतरंग सखी है। ललिता और विशाखा दोनों ही प्रधान सखी है। विशाखा सखी का दूसरा नाम जो है वो अनुराधा है। अनुराधा मतलब जो राधा रानी के हृदय से जुड़ी है, उनके अनुरूप चले, उनके हृदय की बात को जान ले। आज राधा रानी के हृदय में क्या है और वो क्या चाहती हैं, वो विशाखा जी के हृदय में प्रकट हो जाता है कि राधा रानी आज कौन से पोशाक पहनना चाहती है, कौन से कलर के पहनना चाहती है, या कौन सा उनको क्या भोग चाहिए, क्या लीला करना है। विशाखा सखी जो है वो सेवा में लीडर है, हर एक सेवाओं में निपुण है। ललिता जो है लीला में है और ये सेवा में निपुण है। सभी सेवा इनके ही अनुगत होती है। इनकी कृपा के बिना सेवा में किसी को अधिकार प्राप्त नहीं है। विशाखा जी की कृपा हो जाए तो श्री जी के चरण कमलों की सेवा मिल जाती है। तो विशाखा सखी जो है वो राधा रानी की हर एक इच्छाओं को पूर्ण करती है। विशाखा का मतलब है राधा रानी की दूसरी शाखा। तो ये दूसरी शाखा है और किशोरी जी के हर एक इच्छाओं की पूर्ति करती है। कभी किशोरी जी
इतनी शर्मीली हैं कि वो कभी बोलती नहीं है, तो विशाखा जी उनके हृदय की बात को जान लेती हैं। तो बहुत सुंदर दर्शन इस समय हम कामई गांव में विशाखा सखी का कर पा रहे हैं। सबसे ऊपर जो हम दर्शन कर रहे हैं वो ठाकुर श्री रमण बिहारी और ब्रज अधिष्ठात्री श्री राधा रानी का दर्शन है, और उनके बिल्कुल ठीक नीचे उन्हीं का छोटा रूप विराजमान है। और वीडियो में जो आप दाईं ओर देख पा रहे हैं, जो आगे की ओर विराजमान है, दोनों हाथों में लेकर खड़ी हुई हैं, वो सुदेवी है। राधा रानी की अष्ट सखियों में ही गिनी जाने वाली सुदेवी सखी हैं, और जो अंदर की ओर हैं वो विशाखा सखी हैं। तो इस तरह बहुत सुंदर दर्शन यहाँ ब्रज अधिष्ठात्री राधा रानी की अष्ट सखियों का कामई गांव में हम कर पा रहे हैं। और इसी दिव्य स्थान पर मंदिर परिसर से बिल्कुल निकट ही स्थित है यह विशाखा कुंड, जिसका दर्शन इस समय हम कर रहे हैं। लेकिन इस कुंड की स्थिति बहुत ही दयनीय अवस्था में है। मंदिर के निकट ही स्थित है यह विशाखा कुंड। और ये मैं आपको यहाँ का भी दर्शन करा दूँ। ये मंदिर का बाहरी हिस्सा, जहाँ अभी हमने विशाखा सखी का दर्शन किया, और ये विशाखा कुंड। इसी स्थान पर राधा कृष्ण की सेवा में विशाखा सखी सेवा किया करती थीं। यही वो दिव्य और पौराणिक स्थान है जहाँ पर राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रमुख सखी विशाखा सखी भगवान श्री कृष्ण और ब्रज अधिष्ठात्री राधा रानी की सेवा में रहा करती थीं। और जब भी राधा रानी उन्हें बुलाया करती थीं, वो यहीं से चलकर राधा रानी के पास उनकी सेवा में जाया करती थीं। और यहाँ इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ से बरसाना की जो दूरी है वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर है। और बरसाने से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही राधा रानी की सभी अष्ट सखियों के गांव हैं। और इसी दिव्य स्थान के साथ ही भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर है, जिसका दर्शन इस समय हम कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर और दिव्य स्थान। ये आप देख सकते हैं सामने विशाखा कुंड है, जिसका भी हमने दर्शन किया। और ये ऊपर से लिया गया दृश्य है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए ब्रजभूमि से लाते रहें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।